सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की न्यूज़ आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग प्लीज इसको अच्छे से सुनिएगा। और यहाँ पर आज हम इस चीज पर भी डिस्कस करने वाले हैं कि आज 2019 बैच का कंप्लीटली 1 साल हो गया, यानी कि 1 साल कंप्लीट हो चुका आप लोगों का, आप लोगों के प्रशिक्षण का। लेकिन अभी एग्जाम का क्या होगा कुछ पता नहीं है। दोस्तों, इस पर भी मैं बात करने वाली हूँ। और इसके अलावा 4 अगस्त को सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं ने, खासकर जो आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके माध्यम से पीएनपी सचिव को स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया था कि जब शासन को प्रस्ताव भेजा गया तो अभी तक क्यों इसका जवाब नहीं आया। तो इस पर स्पष्ट रूप से सचिव जी ने कहा था कि हम फिर से शासन को एक बार फिर से पत्र लिख करके इस संबंध में जानकारी देंगे कि उन्होंने क्यों अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया और आखिर में शासन क्या कर रही है। तो इस तरीके से पीएनपी सचिव के द्वारा एक आश्वासन मिला था कि हम प्रस्ताव एक बार भेज चुके हैं, लेकिन शासन ने उस पर कोई विचार नहीं किया, तो फिर हम दोबारा भी एक बार फिर से हम प्रमोट मुद्दे को लेकर के शासन को प्रस्ताव भेजेंगे। ठीक है, तो ये कहना था पीएनपी सचिव जी का स्पष्ट रूप से। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए, और प्रशिक्षुओं ने ये भी कहा था अगर हमारी मांग पर विचार नहीं किया जाता है तो हम आमरण अनशन करेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए, बिना परीक्षा पास करने को लेकर के आमरण अनशन यहाँ पर जारी हो चुका है। 4 अगस्त के दिन स्पष्ट रूप से प्रशिक्षुओं ने बताया था पीएनपी सचिव को कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है, अगर हमारे प्रमोट को लेकर के कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता है तो हम अब अनशन करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि पीएनपी सचिव ने अगर बात नहीं मानी तो अब बच्चे क्या कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अब बच्चे आमरण अनशन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। यहाँ पर आप देखिए, सभी प्रशिक्षु इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में बिना परीक्षा अंतिम वर्ष के छात्रों को पास करने की मांग को लेकर अनशन जारी रहा। बुधवार को कॉलेज एवं डेलीगेसी के छात्रों ने अनशन स्थल पर पहुंचकर समर्थन दिया। अजय यादव सम्राट के नेतृत्व में कोरोना काल में परीक्षा कराने का विरोध किया गया। इस मौके पर मोहम्मद सलमान, नवनीत यादव आदि उपस्थित रहे। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि प्रमोट मुद्दे को लेकर के लगातार बच्चों ने, ऑलरेडी प्रशिक्षुओं ने बताया भी था कि हम आमरण अनशन करेंगे। और निश्चित रूप से जब तक पीएनपी सचिव स्पष्ट रूप से हमारी मांगों को नहीं मान लेते हैं और कहीं ना कहीं परीक्षा को लेकर के अगर वो कोई निर्णय नहीं लेते हैं तो सभी बच्चे, सभी प्रशिक्षु जितने भी, चाहे 18 बैच के हों चाहे 19 बैच के हों, वो निश्चित रूप से आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। इसका रीजन भी है दोस्तों, सरकार तभी, कोई भी निर्णय तभी आता है, आप किसी भी चीज को लेकर के देख लीजिए, जब तक आप लोग अनशन नहीं करते हो, जब तक आप लोग कोई ना कोई आंदोलन नहीं करते हो, तब तक कुछ कोई सुनता ही नहीं है। चाहे वो आप लोगों की परीक्षाओं को लेकर के, चाहे डीएलएड की बात हम कर लें, इसके अलावा आप लोगों की जब वैकेंसीज होती हैं तभी भी यही सिचुएशन होती है कि उसके लिए भी, आप अपने हक के लिए भी, आपको जबकि पता है कि हाँ आपने अच्छे से परीक्षा पास की है, उसके बाद भी आपको अनशन करना पड़ता है, तब नौकरी मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को निश्चित रूप से दोस्तों संघर्ष करना पड़ेगा। और अब बात कर लेते हैं 2019 बैच की। सबसे पहले 2019 बैच का आज 6 अगस्त 2020 है। 6 अगस्त 2019 से प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ था और आज टोटल 1 साल हो चुका। 1 साल का मतलब आप लोगों की 2 परीक्षाएं अब तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन आप लोगों को भी पता है कि 1 साल कंप्लीट हो चुका, लेकिन अभी परीक्षा का कोई नामो निशान नहीं है। और पीएनपी की तरफ से भी दोस्तों आश्वासन देने के बाद भी स्पष्ट रूप से अभी भी कुछ नहीं बताया गया। इसका रीजन ये है कि पीएनपी सचिव के द्वारा यही कहा गया कि एक बार हमने शासन को प्रस्ताव भेजा, उसके बाद भी शासन ने उस पर कोई विचार नहीं किया, इसलिए हम दोबारा हम पत्र लिख करके शासन को अवगत कराएंगे इस बात को लेकर के। दोस्तों, यहाँ पर मेरे कहने का मतलब इतना है कि अगर सभी विश्वविद्यालयों में, सभी कॉलेजों में, इसके अलावा बीएड को, सभी में बच्चों को प्रमोट कर दिया गया, सभी को प्रमोट कर दिया गया, सभी स्टूडेंट्स को केवल और केवल अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को छोड़ करके। तो अगर चाहे बीएड हो या डीएलएड हो, जब दोनों को आपने बिल्कुल बराबर एक ही जगह पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर ला करके खड़ा कर दिया है, चाहे बीएड के बच्चे हो चाहे डीएलएड के बच्चे हो, सभी लोग एक साथ
प्राथमिक की वैकेंसीज में फॉर्म भर रहे हैं, आपने दोनों को एक साथ एक बराबर की डिग्री मान ली है। तो इस स्तर से अगर देखा जाए तो अगर बीएड को प्रमोट किया जा रहा है तो डीएलएड के प्रशिक्षुओं के साथ इस तरीके से भेदभाव क्यों हो रहा है? आप लोगों को भी प्रमोट करना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों बात यही आती है कि निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो अगर बीएड प्रमोट हो सकता है तो डीएलएड निश्चित रूप से प्रमोट हो सकता है। तो आप लोग दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया है कि 2018 बैच का अगर मैं बात करूं तो 2018 बैच ऑलरेडी मैंने बताया था कि 5 जुलाई को ही मैंने एक वीडियो किया था, उसमें बताया था कि किस तरीके से उनका 2 साल कंप्लीट हो गया और केवल 2 सेमेस्टर के एग्जाम हुए हैं। अभी 2 सेमेस्टर के एग्जाम नहीं हुए, आज 2 साल 1 महीना कंप्लीट हो चुका है। तो भी कुछ नहीं, अभी तक कोई भी यहाँ पर न्यूज़ नहीं आई है। और 2018 बैच की अगर मैं बात करूँ तो अब तक सेमेस्टर के एग्जाम हो जाने चाहिए थे, खासकर 4th सेमेस्टर के भी। और अगर कोई वैकेंसीज आ जाती है दोस्तों तो कहीं न कहीं बहुत ही बुरा लगेगा आप सभी प्रशिक्षुओं के लिए, क्योंकि आप लोग भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं। और अगर इस साल कोई भी वैकेंसीज आती है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रशिक्षण ही नहीं कंप्लीट है तो किस स्तर पर आप लोग फॉर्म भरेंगे उसका। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आप लोग भी शासन स्तर पर लगे रहिए, चाहे 2019 बैच हो, 18 बैच हो, दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स को एक साथ मिलकर के चलना पड़ेगा, तभी यहाँ पर आप लोगों को कोई अच्छी खबर देखने को मिलेगी। तो लगातार दोस्तों आप लोग अनशन करिए, आप लोग सारी चीज़ों को लगातार लेकर के चलिए और कहीं न कहीं पीएनपी सचिव को झुकना ही पड़ेगा और आप लोग की बात माननी ही पड़ेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और दोस्तों आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों से कहा है कि यहाँ पर केवल और केवल लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम कराने के लिए सरकार ने बोला है, शासन ने बोला है। तो ना तो 2018 बैच का लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम था, उनका 3rd सेमेस्टर था, 2019 बैच का 1st सेमेस्टर था। आप में से किसी का भी लास्ट सेमेस्टर नहीं था। इसीलिए हम लोगों ने अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट पर हम लोगों ने डीएलएड 2019 बैच के प्रशिक्षुओं का 2nd सेमेस्टर की पढ़ाई स्टार्ट कर दी और हमने सभी विषयों को हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ाया। इस तरीके से पूरे यूट्यूब पर किसी भी चैनल ने नहीं पढ़ाया है, आप कहीं पर भी सर्च करके देख सकते हैं। आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी विषयों के सबसे पहले क्लासेस अटेंड करिए। क्लासेस को अटेंड करने के बाद आप सभी विषयों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप 2018 बैच की अगर मैं बात करूं तो 2018 बैच के प्रशिक्षु भी हमारे 4th सेमेस्टर की सभी वीडियोस आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। आप लोग 4th सेमेस्टर की वीडियोस हमारे चैनल से देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी दोस्तों। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। लाल कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, वीडियो के नीचे उसको जरूर दबा दीजिएगा। बगल में घंटी का निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस हम बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है आप हमसे पूछ सकते हैं और लगातार आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे। बस आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे चल करके हम आपको यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट सबकी तैयारी करवाएंगे। तो बस ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।